औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद ज़ुहैरुद्दीन है। जैसा कि आपने मुझे मेरी पिछली वीडियोस में या व्लॉग्स में देखा होगा, क्योंकि मैं पहले भी यूट्यूब पे था, तो काफ़ी टाइम हो गया मुझे यूट्यूब पे। तो आज हमने एक बहुत ही अच्छा फ़ैसला किया है कि हम क्यों ना अल्लाह की राह में कुछ काम करें, क्योंकि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम पे ज़िम्मेदारी डाली है कि आगे उन्होंने इस्लाम अब जितना फैलाना था फैला लिया, आगे की ज़िम्मेदारी हम सब मुसलमानों पे, मेरे पे नहीं है या सिर्फ हम लोग पे नहीं, आप लोगों को भी है जो देख रहे हैं, सब पे ये ज़िम्मेदारी हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डाली है। सो आज इस अच्छे काम के लिए हमारे साथ हमारे अज़ीज़ दोस्त सैयद हाफ़िज़ मुबश्शिर अहमद साहिब भी हैं, तो ये अपना तारुफ़ करवाएंगे आपको। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अच्छा जी, मेरा नाम सैयद मुबश्शिर अहमद है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह हाफ़िज़ कुरान भी हूँ और मेरा ये मकसद था कि हम क्या नाम है सारा काम जो करें सिर्फ़ महज़ अल्लाह के लिए करें, क्योंकि देखिए ये ज़िंदगी जो है ना, हमें अल्लाह ताला ने यहाँ जो भेजा है वो सिर्फ़ और सिर्फ एक इम्तिहान के लिए भेजा है। लेकिन बहुत से लोगों को और अक्सरियत हमें भी कभी-कभी ये रियलाइज़ हो रहा ही नहीं होता। जैसे वो कहते हैं ना कि ईमान बढ़ता है, ईमान घटता है। इसी तरह यही एक ज़िंदगी का हिस्सा है कि भाई हम कभी कुछ काम कर रहे हैं, कभी कुछ काम कर रहे हैं। तो ये है कि हमें अपनी ज़िंदगी जिस तरह भी कर रहे हैं, सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला के लिए गुज़ारें। ज़रूरी नहीं है कि हम सिर्फ़ और सिर्फ ओवरऑल दावत ही दें, लेकिन ये है कि क्या नाम है हम अपनी ज़िंदगी में जो भी काम है वो सब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक करें, तो वो पूरी की पूरी हमारी ज़िंदगी जो होगी वो पूरा का पूरा हमारे पास सब और सिर्फ सवाब ही सवाब होगा इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। जी बिल्कुल, ऐसे ही जैसे आजकल के जो लोग हैं वो बिल्कुल ही बस इस्लाम तो छोड़ के इन फालतू चीज़ों में लग चुके हैं। जैसे कि अब माशाल्लाह आप देख लें, मतलब अब लोग बिल्कुल ही भूल गए इस्लाम से। कहते हैं ना, आखिरत का जब वक्त करीब आएगा तो बहुत कम जो वो होते हैं ना मुसलमान, क्योंकि फिर वो दज्जाल से भी नहीं लड़ पाएंगे, आगे के बहुत सारी चीज़ें। इसलिए हमारा अपना बहुत ईमान मजबूत रखना चाहिए। अल्लाह से जो बंदा जितना करीब होगा ना, उसके लिए उतना बेहतर है बेशक। मैंने कुछ सवालात लिखे थे और इस सवालात के जवाब हम आपको इसको इसी वीडियो में इंशाल्लाह बताएंगे। तो मेरा पहला सवाल आपसे ये था कि हम हमें इस दुनिया में पैदा करके भेज तो दिया है, बट हमें ये नहीं बताया कि अल्लाह कौन है। हम मतलब हम मुझे आपको तो पता है, पर बेसिकली जो कितने सारे लोग हैं इस दुनिया में, 8 बिलियन लोग हैं, उन लोगों को ये नहीं पता कि बेसिकली अल्लाह है कौन, उनकी तारीफ़ नहीं पता अल्लाह की, जो कि हम कुरान में मेंशन्ड है इन सूरतुल इखलास। सो ये आपको हाफिज़ मुर्शिद साहब बताएंगे। देखिए, असल में सबसे ज़्यादा जो आजकल का मसला है वो ये है कि लोग जो है ना वो कन्वर्ट हुए जा रहे हैं अपना एथियस्ट के अंदर। मतलब आप सबसे ज़्यादा ये देखें कि लोगों ने इस्लाम को पढ़ना छोड़ दिया। हमारे अंदर सबसे बड़ा जो मसला आ रहा है, जो मुसलमानों के अंदर भी आजकल आ रहा है, वो ये हो रहा है कि वो इस्लाम को छोड़ रहे हैं, यानी इस्लाम को पढ़ नहीं रहे। इस्लाम को ऊपर ऊपर से वो यानी सुन लेते हैं किसी से या किसी से कुछ सुन लिया और फिर उसके बाद क्या नाम है अपना उसके ऊपर जो अमल होता है वो कर के उनको ये लगता है कि जब इस्लाम जो है वो सिर्फ 5 रुकन तक हद तक हो गया, उसके अलावा और कोई इस्लाम है ही नहीं। इस्लाम सिर्फ इतना सा बाउंड कर दिया उन्होंने। हालाँकि इस्लाम ऐसा नहीं है। अगर आप कुरान की ट्रांसलेशन पढ़ के देखें तो कुरान ने आपको वो सब कुछ बताया जो कि क्या नाम है अपना किसी किताब में नहीं लिखा, मतलब कुछ है ही नहीं ऐसा। कुरान तो एक समंदर समझे हम, और बाकी दुनिया की जो किताब है सारी किताबों को मिलाएं तो वो शायद इस कुरान का 1% भी ना हो। 1% ये मैं आपको आज कह सकता हूँ दावे से। इसी की एक चीज़ भी ये है कि आजकल के जो साइंसदान हैं और वो हैं, वो सारे जो भी ये चीज़ें रिसर्च जो कर रहे हैं वो कुरान से कर रहे हैं। कि उनकी रिसर्च कुरान से हो रही है, आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि उनकी रिसर्च कुरान से हो रही है नॉन मुस्लिम्स की। लेकिन हम मुस्लिम्स हमारा हमारा कुरान से मतलब ऐसा है कि यार बस वो पढ़ लिया, औज़ु बिल्लाह रमज़ान आया तो हाँ रमज़ान आया तो हम एक कुरान पढ़ते हैं और बस ये ख़त्म, चलो भाई अब अगले रमज़ान हम ये कुरान पढ़ेंगे। और हम कुरान पढ़ते भी सिर्फ ट्रांसलेशन में खोलते ही नहीं है। अगर हम देखने लगे ना उसको, अगर हम पढ़ने लगे रोज़ाना, अगर कहते हैं ना कि आप रोज़ाना अगर एक आयत भी पढ़ें, सिर्फ एक आयत, तो वो कहते हैं कि बार बार करने वाला अमल जो है ना एक दफ़ा ज़्यादा करने वाले अमल से बेहतर है। यानी कि आप रोज़ाना अगर एक आयत भी पढ़ें तो 365 डेज़ में आप 365 आयत का एक तर्जुमा पढ़ रहे हैं। आप अंदाज़ा लगाएं। लेकिन आप एक ही दिन में ये बोलें कि मैं एक सफ़े का आज कुरान की ट्रांसलेशन कर ली, चलो यार गुड, अब मैं अगले साल करूँगा, या एक रमज़ान में हमने कर लिया अब मैं अगले साल करूँगा, ये सही नहीं है। ज़ाहिर है ऐसी एक बात ये भी आती है कि काफ़ी सारे लोग मतलब अब ना जान छुड़ाने की कहते हैं कुरान से, वो लोग बस जान छुड़ाना चाहते हैं। जो अब कारी साहब जैसे आते हैं काफ़ी सारे लोगों के घर पे, तो वो सबक सुनते हैं तो बस वो कहते हैं बस जल्दी से याद किया, जल्दी से सुनाओ और भाग जाओ। ये आदत मुझ में भी थी, जब तक मुझे पता नहीं था कि भाई कुरान पढ़ने की जो फ़जीलत है ना और जो सुकून है उसको पढ़ने में, वो किसी चीज़ में नहीं है। अब मैं आपको एक बात बताऊँ, आई वॉज ऑल्सो एडिक्टेड टू म्यूज़िक्स पहले इससे ना।
सो मुझे कभी पता ही नहीं चला कि गाने जो है वो कितनी नुकसानदेह चीज़ है। कहते हैं गाने जो है वो गुनाहों की चाबी है, और अगर आप कुरान इसकी जगह पढ़ें तो आपके दिल को इतना सुकून मिलेगा, और आपका दिल मतलब बुराइयों से पाक हो जाएगा और इन सब चीज़ों से पाक हो जाएगा, और अल्लाह भी आपके साथ रहेगा। मतलब आप देख रहे हैं कि ये जो की है ना वो म्यूज़िक है। आप म्यूज़िक सुन कहते हैं अगर आप एक बार म्यूज़िक सुन रहे हैं ना, तो उससे आपके जहन में और दिल में फीलिंग्स पैदा हो रही हैं। वो फीलिंग्स आपको और गुनाह पे लेके जा रही हैं, और यही सारे गुनाह जो है हम कर रहे हैं। ऐसी वाक़या है। हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा कि कुरान को पढ़ने से दिल का सुकून है, क्योंकि अल्लाह ताला ने ये बोला है कि हमने जो दिल का सुकून रखा है वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने क्या नाम है अपने ज़िक्र में रखा है। यानी अल्लाह का ज़िक्र करेंगे तो आपको दिल का सुकून मिलेगा। लेकिन हमें अक्सरियत ये चीज़ फ़ेस करने को मिलती है, जो बहुत से अक्सरियत नौजवानों में यानी टीनेजर्स में, हम में आ रही है या बड़े लोगों में भी आती है। वो ये है कि यार कुरान पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं कुरान, लेकिन क्या नाम है बस समझ नहीं आ रहा। नॉर्मली क्या कुरान पढ़ा, वो मतलब कोई ख़ास पता नहीं चल रहा। ऐसी है ना कि हम तो अरबिक में पढ़ रहे हैं ना कुरान। लेकिन देखें कुरान को ना, सारी बात यही बात है, एक पॉइंट ये हो गया कि आप अरबी में पढ़ रहे हैं, लेकिन उसका मसला ये नहीं है। मसला यही है कि आपकी नीयत पर डिपेंड करता है। देखिए इन्नमल आमालु बिन्नियात, तमाम अमाल का दारोमदार नीयत पर है। देखिए जिस नीयत से आप कुरान पढ़ेंगे, अगर आप इस नीयत से कुरान पढ़ रहे हैं कि यार मुझे इससे सुकून मिलेगा, अगर आप ये सोच रहे हैं कि यार अल्लाह ताला मुझे इसी ही से सुकून देंगे, अल्लाह ताला मुझे इससे सुकून देंगे, तो ज़रूर सुकून मिलेगा। आपको पता है सहाबाओं के दौर में सहाबा सूरह फातिहा से अपना इलाज करते थे और सूरह रहमान पढ़ते थे। क्यों? सूरह फातिहा से अपना इलाज कर रहे हैं। आज तो हम यो भाई पैनाडोल पे पैनाडोल खा रहे हैं, कभी कुछ खा रहे हैं, कभी कुछ खा रहे हैं, और तब भी सुकून नहीं मिल रहा, चैन नहीं मिल रहा। देखिए सारी बात यहाँ पे आती है, गाना और कुरान में फ़र्क ये है, बेशक नाउज़ुबिल्लाह क्या कुरान तो बहुत बड़ी पाक चीज़ है। गाने और कुरान को तो मसला ये है कि एक जगह रिवायत है कि गाना जो है ना वो शैतान का कुरान है। यानी कि इस तरीके से कि आप कुरान सुनते हैं बार बार तो आप कुरान की तरफ माइल होते हैं, यानी कि आप इस्लाम की चीज़ों को पढ़ते हैं, आप बोलते हैं यार हाँ अल्लाह ताला ने हमें क्या क्या फंडामेंटल्स बताया, हमें क्या क्या हमारे ऊपर कमांड्स हैं अल्लाह ताला की, हमें क्या पूरी करनी है। और इसी तरह जो गाना है ना, गाना जो है वो आपको आपके दिल को सख्त कर देता है बिल्कुल। यानी कि एक कहते हैं कि वो ज़िना की चाबी है, एक हदीस में आता है कि गाना जो है वो ज़िना की चाबी है। आप ये देखें कि सारे गुनाहों की जड़ जो है, फसाद है, वो गाना है। और आजकल अब तो, पहले तो गाना इतना आम नहीं होता था, अब तो लोग बाकायदा कॉन्सर्ट्स में जाते हैं सिर्फ गाने सुनने। मतलब कॉन्सर्ट्स में जा रहे हैं यार, मतलब ये हालात हैं। मतलब कह रहे क़यामत कितनी करीब है, कोई कुछ भी नहीं पता कब आ जाए। और इस साल भी 10 मुहर्रम का दिन जुम्मे के दिन है। अल्लाह खैर करे। बस हम हाँ, बस हमारे जो अमाल हैं और हमारे जो काम है वो अच्छे होने चाहिए। मतलब नमाज़ें, कुरान और ये चीज़ें नहीं छूटनी चाहिए हमसे। अब देखें सबसे बड़ा जो आपने शुरू में बात की थी कि मसला जो आ रहा है, लोग इस्लाम को छोड़ के बैठ रहे हैं ना, उसमें मसला ये है वो अपने बिलीव है ना, यानी ईमान, जिसको हम बोल सकते हैं कि ईमान की ताकत जो अल्लाह ताला ने हमें इस्लाम में दी है, कि वो आपकी मजबूत होनी चाहिए। ईमान की ताकत आपके दिल की, यानी एक बिलीव होना चाहिए अल्लाह ताला के ऊपर। वो दिलों का हट रहा है। वो क्यों हट रहा है? क्योंकि वो जो है ना, उनका वो बिलीव नहीं रह रहा कि यार कौन है अल्लाह ताला, उनको यही नहीं पता चल रहा। असल में उनका मसला ये है कि उनको यही नहीं पता कि अल्लाह ताला कौन है। अब मैं आपको बताता हूँ कि कुरान ने इसका क्या जवाब दिया। कुरान जो है ना वो हर चीज़ का जवाब खुद भी देता है, याद रखिएगा। कुरान हर चीज़ का जवाब हमारा भी देता है, और कुरान खुद हर चीज़ का जवाब खुद से भी देता है, याद अपना जवाब भी देता है। कुरान एक्सप्लेनेशन करने वाली किताब है। कुरान जो है ना ये अल्लाह ताला की आखिरी किताब है, सही है, फ़ी लौह महफूज। अल्लाह ताला ने इतनी आयतें इसके ऊपर नाजिल की हैं कि अल्लाह ताला ने इसको हमारे लिए नाजिल किया। क्यों भाई? हमने कभी सोचा इसके लिए कि यार अल्लाह ताला ने हम इसको हमारे लिए नाजिल किया, फिर 1400 साल पहले नाजिल किया, सेम वही आज भी है, इसमें क्या ऐसा है यार? क्या नाम है अपना, अल्लाह ताला ने इसको चेंज नहीं होने दिया, या कोई दूसरी किताब नाजिल नहीं की? इसमें कोई ना कोई फजीलत होगी हमारे लिए। लेकिन वही वाली बात है कि हमें अपने उलमा वगैरह के दीन के साथ यानी जुड़ के बैठना पड़ेगा, कि हमें उसके लिए देखना पड़ेगा यार इसमें क्या ऐसी चीज़ें हैं, उनसे समझनी पड़ेगी कि यार हमें अहकामात बताएं इसमें और क्या है। असल में देखें इस्लाम वही वाली बात है ना, एक बाउंड नहीं है। इस्लाम जो है ना वो रहने का तरीका है। हम ये बोलते हैं कि इस्लाम ना एक रिलीजन है, इस्लाम रिलीजन नहीं है मेरे भाई। इस्लाम जो है ना वो रहने का तरीका है। इस्लाम ही सब कुछ है आपके लिए। देखें आप उठते हैं, बैठते हैं, आप वॉशरूम जाते हैं, आप वॉशरूम से बाहर आते हैं, हम खाते हैं, आप पानी पीते हैं, आप जो भी करते हैं वो सब बिस्मिल्लाह से पढ़ें, आपको सवाब मिलेगा इसका। और ओवरऑल जब आप इतने सारा सवाब रोज़ाना दिन में कर रहे हैं तो बंदा कब गुनाह कमाने का उसको टाइम ही नहीं मिलेगा। ऑटोमेटिकली अल्लाह ताला ने अपने बंदे के लिए जन्नत देखी है। लेकिन वही वाली बात है ना, अल्लाह ताला ने कुरान की एक और आयत नाज़िल की थी कि अक़ल रखने वालों के लिए निशानी है।
यानी जो अक्ल रखते हैं, जो समझते हैं, वही अल्लाह ताला की आयतों पर गौर करते हैं। एक अल्लाह ताला का है ना कि कहते हैं कि अमीर तो तुम हो इस दुनिया में, पर असली अमीर वो है, शख्स है जो कि फ़जर की नमाज से पहले फ़जर की 2 सुन्नतें पढ़े। उसको दुनिया का सबसे अमीर तरीन आदमी कहते हैं। देखें फजर की सिर्फ 2 सुन्नतों की फजीलत देखें आप, दुनिया से बेहतर है। यानी आप सोच सकते हैं कि यार दुनिया में इतना सब कुछ है भाई, हमने ये सुना है कि समुद्र में कितना सोना है भाई, क्या है वो वॉल्केनो फट रहे हैं तो वो उसमें से डायमंड बाहर निकल रहे हैं, और क्या क्या मतलब हम ये देख लेते हैं कि भाई वो बंदे ने फला डॉलर कमा लिए तो इतने डॉलर कमा लिए, चलो यार इसमें इन्वेस्टमेंट कर दो तो उसमें कर दो। उसके बावजूद भी अगर ये सिर्फ 2 सुन्नतें उससे ज़्यादा बेहतर हैं, तो आप ये सोचें कि यार अल्लाह ताला ने कितने अवार्ड रखे हैं, और जन्नतुल फिरदौस क्या चीज़ होगी। कहते हैं कि फ़जर की 2 सुन्नतों की इतनी फ़जीलत है, तो फिर आप सोचें जो अल्लाह ने कहा है कि मेरे लिए तहज्जुद के 2 नफिल पढ़ो जो मैं दुआएं सुनूंगा तुम्हारी, वो अगर बंदा पढ़ ले, मतलब सोच भी नहीं सकता कि कितनी फ़जीलत होगी उसकी। और अल्लाह दुआ कबूल करने आया हुआ है, कहा कि आप मांगो मुझसे जो मांगना है। और मैं कहता हूँ कि यकीन करें आप मेरा, अगर आपको अपनी दुआ कबूल करवानी है, आप तहज्जुद के 2 नफिल पढ़ के दुआ करें, मैं आपको आई कैन गारंटी, मतलब मैं अपनी ज़िंदगी इस पे लगा सकता हूँ कि ये दुआ आपकी कबूल होगी। बिल्कुल। अब देखें सारी बात ये होती है ना कि हम लोग ये बोलते हैं कि यार हमारा नसीब अच्छा नहीं है, ये नहीं है, नाउज़ुबिल्लाह। ऐसा तो खैर हमें नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि हमें इस चीज़ का इल्म नहीं है। सबसे मेन चीज़ जो होती है वो ये होती है आपको आपका इल्म होना चाहिए, यानी एक चीज़ का आप इल्म रखें तभी उसके ऊपर बात करें, ठीक है। अब सारी बात ये आती है कि यार हम ये बोलते हैं हमारा नसीब अच्छा नहीं है, तो कोई मसला नहीं है, आपका नसीब अच्छा नहीं है ना, तो आप नसीब अच्छा करवा भी सकते हैं। चलिए कैसे करवा सकते हैं आप नसीब अच्छा करवा सकते हैं? आप दुआ मांग मांग के। भाई अब नमाज़ पढ़ते हैं ना, अगर आप तो 5 वक्त की नमाज़ पढ़ते हैं इंशाल्लाह, उम्मीद करता हूँ हर मुसलमान पढ़े और दुआ भी करता हूँ इंशाल्लाह, सही है। अगर आप 5 वक्त की नमाज़ पढ़ते हैं और आप खुलूस नियत से, यानी आपकी नियत पाक हो, आप अपने दिल से दुआ कर रहे हो, यानी 5 मिनट की दुआ में क्या जाता है यार, सिर्फ 5 मिनट की दुआ में अल्लाह ताला बोलते हैं तो 5 वक्त की नमाज़ पढ़ो और दुआ मांग लो, थोड़ी सी दुआ जो तुम्हें चाहिए वो तुम मुझसे मांगो ना भाई, मैं हूँ ना देने वाला। और अल्लाह ताला अभी कुरानी आते हैं इंशाल्लाह मैं आपके सामने अभी बयान करूँगा, आपको खुद अंदाज़ा होगा कि अल्लाह ताला बोलते हैं मैं ही देने वाला हूँ, मैं ही सब कुछ करने वाला हूँ। अगर हम 5 वक्त की दुआ मैं मांग लें तो आपको क्या लगता है कि अल्लाह ताला नहीं देने वाले? देखिए दुआ मांगने की भी ना 3 स्टेजेस होते हैं। एक वो जो अल्लाह ताला आखिरत में क्या नाम है उसको अपने पास सेव कर लेते हैं कि ये बंदे के ना गुनाह ज़्यादा हैं, तो हम इसके आखिरत में सेव कर लेते हैं, ताकि ये ऑटोमेटिकली जब यहाँ पे आएगा तो उसको पता भी नहीं होगा, ये देखेगा बोलेगा ओहो ये तो यार अच्छी बात हो गई, मैं तो जन्नत में मेरे लिए अल्लाह ताला ने दर्जात बढ़ा दिए। तो ये पता है क्या बोलेगा, वो ये बोलेगा जो अल्लाह आपने तीसरा हिस्सा तो दुनिया में मुझे दिया था ना अपना दुआ मांगने का, यानी सबसे कम हिस्सा जो होता है ना, यानी जिसकी कहते हैं फजीलत कम होती है, या हम जिसको बोल सकते हैं कि जिसका लेवल थोड़ा कम होता है, दुआ का तीसरा लेवल जो होता है वो आपको दुनिया में दिया जाता है। तो वो इंसान बोलेगा या अल्लाह वो जो तीसरा लेवल था ना काश आप मुझे अब दे देते, यानी आप वो भी ना देते मुझे दुनिया में। और आप ये देखें कि अल्लाह ताला आपको कितना नवाजने वाले हैं वहाँ पे। मतलब यही बात है कि अब तो लोग कहते हैं ना नसीब जो होता है वो अल्लाह से दुआ मांग के या नमाज़ों से बदलता है। अब तो लोग भाई उनके पास वो बाबा वगैरह होते हैं, उनके पास जाते हैं अपना नसीब बदलवाने के लिए कि बाबा ये कर दें। भाई वो बंदा, मैंने वीडियो देखी, वो बाकायदा 50,000 रुपये दिए उसने कि बाबा मेरा नसीब सही कर दे। उन्होंने एक बस वो उसके हाथ में कुछ पहनाया और तावीज़ डाल दिया कोई गले में, और उससे वो कह रहा है कि मेरा नसीब सही हो जाएगा। हमें उसको इंग्लिश में ये कहते हैं ना कि लैक ऑफ क्या नाम है बिलीफ, यानी उनके पास क्या नाम है अपना ईमान नहीं है, क्या हिदायत का रास्ता नहीं है। देखिए यहाँ पे ना 2 चीज़ आती हैं। एक चीज़ तो ये आती है कि देखें हमारी अपनी भी नाअहली है, जैसे हम मुसलमानों की, कि हमने उन तक दीन नहीं पहुँचाया सही, या तो हमने अगर उन तक दीन पहुँचा दिया तो दूसरी चीज़ ये आती है कि यार उन्होंने बिलीव सही नहीं किया, या तो उन तक सही दीन नहीं पहुँचा, नाउज़ुबिल्लाह। दीन तो सही पहुँचा है अगर पहुँचा है तो, लेकिन वही वाली बात है कि यार देखें उनका बिलीफ सही नहीं है। अब बिलीफ सही कैसे होगा? वही वाली बात है ना, कुरान नहीं पढ़ रहे। देखिए कुरान पढ़ेंगे, कुरान ऑटोमेटिकली अपना बिलीफ बताएगा। अब सारी बात यही रही कि आपका सबसे पहला सवाल था, माज़रत के साथ मैं आपका जवाब अब दे देता हूँ कि आपने ये बोला हु इज़ अल्लाह, यानी अल्लाह ताला कौन है, सही है। ये एथियस्ट लोगों के लिए जवाब है। बेशक हम मुसलमानों को पता है कि हम अपना ईमान ताज़ा करने के लिए, कुछ मुसलमानों को अभी भी इसकी असल वो नहीं पता, गुमराह हुए हैं। बस उन्हें पता है अल्लाह है, बस 5 वक्त की नमाज़ें पढ़नी है, बोझ है उन पे, बस नमाज़ पढ़ी घर जाके सो गए, बस ज़ोहर असर मगरिब इशा, उसके ना सुन्नतें ना वितर ना कोई उसकी पहले की 4। काफ़ी लोगों को तो ये भी नहीं पता होगा ज़ोहर से पहले 4 सुन्नत होती हैं, इशा से पहले भी होती हैं सुन्नतें, ये लोगों को पता तक नहीं होता। लोग कहते हैं 4 फ़र्ज़ 2 सुन्नत बस ख़त्म। आपको बताया जब हमारा ऐसा हाल हो गया है कि हमें नमाज का बोझ लगने लग गई, जिस वक्त हमें नमाज बोझ लगने लग जाएगी तो उस वक्त क्या आप ये समझते हैं कि हम दुनिया में हुक्मरानी करेंगे?
कुरान की आयत है कि तुम मोमिन हो, तुम ही इन लोग के ऊपर गालिब रहोगे, यानी हम ही मुसलमान जो होंगे, यानी जो ईमान वाले होंगे वही इन लोग के ऊपर क्या नाम है अपना काबिज रहेंगे। आप ये देखें, ऐसा उमर वाला दौर आप चाहते हैं यहाँ पे, और नमाज आपको बोझ लगती है। और क्या समझते हैं हम, क्या आपने मुसलमान इस्लाम को या तो आपने मजाक समझ लिया हमने, या तो भाई ये है कि हम अपने अंदर सही से झांक नहीं रहे। हमें असल में आँख खोलने की ज़रूरत है, बहुत एंड ऑफ टाइम में पहुँचे हुए हैं, हमें अभी भी ये चीज़ रियलाइज़ नहीं हो रही, हमें करनी पड़ेगी ये रियलाइज़, भाई हम कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं हम ये जो क्या नाम है अपना रोज़ाना रह रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, वॉट जो भी काम कर रहे हैं, अल्लाह ताला ने किसी काम से मना थोड़ी किया, लेकिन अल्लाह ताला ने एक राइट्स बता दिए, अल्लाह ताला ने एक बाउंड्रीज बता दी, इसको क्रॉस नहीं करना। दीन और दुनिया के साथ, हाँ, तो अल्लाह ताला ने बोला है बेहतरीन शख्स वही है कि वो नहीं है कि भाई तू पूरे दिन मस्जिद में बैठा रहे। भाई हम ना थोड़ा आगे पीछे निकल गए थे, तो अब हम अपने सवालों की तरफ बढ़ते हैं जो कि हमने लिख के रखे थे। तो पहला हमारा सवाल ये था कि हु इज़ अल्लाह, अल्लाह कौन है, और उनकी तारीफ़ जो होती है, जो कि काफ़ी सारे मुसलमानों को पता है, पर कुछ जो जिनको नहीं पता, मतलब कुछ को पता है लेकिन वो नहीं पता जो कि पता होनी चाहिए। तो वो आप अगर बता दें तो इसकी तरफ हम देखें। मैं अपनी तरफ से बताऊं, वो फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क ये पड़ता है कि आप जो है ना अल्लाह ताला की किताब होती है, जो अल्लाह ताला ने ख़ुद नाजिल की है, यानी जो जिसको कोई चेंज नहीं कर सकता, फ़ी लौह महफूज़ बल हुआ कुरान मजीद। तो मैं आपको इसको जवाब देता हूँ, सूरह हशर में अल्लाह ताला ने बहुत प्यारी तरीके से इसका जवाब दिया है। अच्छा जी, आयत ये है, वल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु अल मलिकुल कुद्दूस सलामुल मुमिनुल मुहैमिन अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिर सुब्हानल्लाहि अम्मा युशरिकून। ये आयत है, ठीक है। वैसे तो हम सब ने ये आयत काफ़ी दफ़ा सुनी है, इसका तर्जुमा मैं आपको बयान करता हूँ सिर्फ। वो अल्लाह है, वही है जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, जो बादशाह है, तक़द्दुस का मालिक है, सलामती देने वाला है, अमन बख्शने वाला है, सबका नेकबान है, बड़ा इक़्तिदार वाला है। अब आप ये देखें, अल्लाह ताला ने अपना तारुफ़ ख़ुद दिया है कुरान से, यानी अल्लाह ताला ने ख़ुद बताया है कि अल्लाह ताला वो हैं जो हर ऐब से पाक है। अल्लाह ताला, सही है। अल्लाह ताला भाई कौन है? अल्लाह ताला वो हैं जिसके सिवा कोई माबूद नहीं है। अल्लाह ताला यानी हम एसोसिएटिंग पार्टनर को ऑटोमेटिकली ना आप देखें कि इंसान एट दी एंड एक गुनाह पे पहुंच जाता है। वो गुनाह कौन सा है? जिसका आपको पता है कि इस्लाम के अंदर उसकी ये है कि उसकी बख्शिश नहीं है। एट दी एंड जब इंसान हर अमाल करने के बाद क़यामत के दिन जब जन्नत में जा रहा होगा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क्या नाम है अपना उनकी बिहाफ पे जब जन्नत पे जा रहा होगा, तो अल्लाह ताला एक गुनाह वाले इंसान को माफ़ नहीं करेंगे कभी भी। वो कौन सा होगा? शिर्क गुनाह होगा। लेकिन शिर्क में ना यही वाली बात है कि आप जो है ना अल्लाह ताला के साथ सिर्फ पार्टनर को वो नहीं कर रहे कि आप अल्लाह ताला के साथ किसी एक को शरीक कर दें, तो ये शिर्क होगा। शिर्क का मतलब ये है कि आप जो है ना अल्लाह ताला की बनाई हुई चीज़ों को किसी और का नाम दे दें। यानी आप ये बोले हैं कि यार बिलफ़र्ज़ आपके पास ये लैपटॉप है, ये आपके पास माइक है, आपने ये माइक खुद बनाया। मैं ये बोल रहा हूँ कि यार ये माइक आपने नहीं बनाया, सॉरी ये माइक आपने नहीं बनाया, ये माइक मैंने बनाया और ये मैं अपने नाम से इसको चला दूँ मार्केट में, क्या आपको गुस्सा आएगा? ये आएगा, ऑब्वियसली गुस्सा आएगा। आप बोलेंगे मेरी बनाई हुई चीज़ को तुमने मुझसे पूछा था कि नहीं, और फिर उसके बाद अगर पूछ भी लिया तो मैंने तुम्हें इजाज़त दी थी इसकी, तुम क्या अपने नाम से ये चीज़ चलाओ? ऑब्वियस ही बात है ना कि मैं ये बोलूँ कि नहीं यार मैं तो नहीं कर रहा, मैं तुम्हारी बात से इनकार करूँगा तो ज़ाहिर आपको गुस्सा आएगा। और ये तो सिर्फ हमारी चीज़ है ना, अल्लाह ताला जो है ना, अल्लाह ताला ने हर चीज़ को बनाया, हर चीज़ को बख्शा, पूरी दुनिया कायनात बनाई। अल्लाह ताला ने, कहते हैं कुरान की आयत है कि अल्लाह ताला ने यूनिवर्स को एक ज़र्रे के उससे फाड़ा, और यानी एक एटम से फाड़ा, जिसको हम आज साइंस में बिग बैंग थ्योरी और ये सब आज प्रूफ हो चुका है। इससे हम आपका इंशाल्लाह एक और वीडियो इस पर बनाए थे, वो अलग टॉपिक अलग वीडियो में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, बताऊँगा आहिस्ता आहिस्ता। आप इस पर रिसर्च करना शुरू करें। देखिए कुरान को वो किताब बनाए, अपनी फर्स्ट बुक बनाए, सेकंड बुक नहीं बनाए, थर्ड बुक नहीं बनाए कि इसके ऊपर मिट्टी लगी हुई है कि यार हम इसको क्या बोलूँ मैं कि बस रमज़ान में खोल लिया, साल बाद खोल लिया, या फिर क्या नाम है अपना शादी हो रही है। ये जो दुल्हन के सर पे जो कुरान लेके जाते हैं ये भी सही नहीं है। ये कहते हैं कि काफ़ी सारे उलमाओं ने ये भी कहा है कि ये जो दुल्हन के सर पे जो कुरान लेके जाते हैं ये भी सही नहीं है। ये कहते हैं कि भाई आप उसको रुखसत कर रहे हो, आप उस पर कुरान की सूरत पढ़ के फूको या उससे कुरान सुना दो, आप उसके सर पे कुरान लेके जा रहे हो, इसका क्या मकसद है भाई? आपने उस पर सूरत पढ़ दी, आपने आयतुल कुर्सी पढ़ दी, आपने उसको अल्लाह के हवाले कर दिया, बाकी उसका जो फ्यूचर वगैरह सब कुछ है वो अल्लाह के हाथ में। हाँ, ये गलतियाँ इंसानों से ही होती हैं। दीन का काम है और हम ये कर सकते हैं, अपना काम कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, इस्लाम को फैलाना, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फैलाना हमारा काम है, बस वही काम है। अब ये है कि हम जो भी मशवरा देंगे, जो भी बोलेंगे वो कुरान और सुन्नत से देंगे। जैसे
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब वफ़ात होने वाली थी ना, उनके आखिरी लम्हात थे, तो उन्होंने पता क्या बोला था? उन्होंने ये बोला था कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना, अपने आखिरी लम्हात में पता है क्या बोल रहे थे? अपने आखिरी लम्हात में उन्होंने ये बोला था, देखें, कुरान और सुन्नत के है ना आपके, या अपने आखिरी सरमन, लास्ट सरमन में, अगर मैं गलत ना हूँ, अल्लाह माफ़ फरमाए मेरी ख़ता होगा, कि अपने उन्होंने लास्ट सरमन में, अपने आखिरी लम्हात में उन्होंने यही बात बोली थी कि कुरान और सुन्नत तुम्हारे लिए काफ़ी होगा ज़िंदगी गुजारने के लिए, यानी तुम्हारे मामलात में और तुम्हारे अपना जितने भी तुम्हारे फंडामेंटल राइट्स हैं, या तुम्हारे जो भी है वॉटएवर, तुम्हारे ऊपर जो कमांड्स हैं अल्लाह ताला की, वो सब कुरान और सुन्नत में लिख गई हैं। अब तुम आगे जाओ या जो करो, हमें ज़रूरत नहीं है वैसे। अब आप खुद बताएं, हमें जो है ना, कुरान साइंस की किताब है, बताऊँ मैं आपको। अगर आप जिस तरीके से कुरान को देखें ना, कुरान की सबसे पहली आयत क्या है? कुरान की सबसे पहली आयत तो खैर सूरह फातिहा की, फिर उसके बाद स्टार्ट हुई सूरह बकरा। सूरह बकरा की आयत क्या? अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तक़ीन। अब मैं आपको इसका तर्जुमा बताऊँ, आप इसका सिर्फ तर्जुमा देखें। अलिफ लाम मीम, ये किताब ऐसी है कि इसमें कोई शक नहीं, ये हिदायत है उन डर रखने वालों के लिए। अब आप ये देखें कि अल्लाह ताला ने ये सबसे पहले ये बता दिया, स्टार्ट में अल्लाह ताला ने, देखे ना आप कैसी इब्तिदा की अल्लाह ताला ने, सुभान अल्लाह, कि भाई ये अलिफ लाम मीम तो खैर कुछ कोट्स होते हैं, ये तो अल्लाह ताला और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बीच के कुछ कोट्स थे, जिनको हम डिकोड कर भी नहीं सकते, सही है। असल में इसके पीछे भी एक लंबी बहस है, मतलब मैं आपको बताऊँगा कि क्यों थे ये, इसके कुछ तो क्या नाम है अपना, वो बात की बात है। अब बात ये आती है कि इसमें, इस किताब में कोई शक नहीं है, सही है। ये बात अल्लाह ताला ने अगर बोल दी है इस किताब में कोई शक नहीं है, तो बेशक इसमें कोई शक नहीं है। और आजकल के जितने मिरेकल्स हैं और जितनी वो चीज़ें हैं, उससे तो इंसान को क्लियर पता चल जाता है। बल्कि नॉन मुस्लिम इससे क्यों रिसर्च कर रहे हैं खुद बताएं? वो इसलिए करते हैं, उनको पता है यार ये किताब सही है। आपको पता है एक नॉन मुस्लिम ने अपनी किताब में लिखा था कि जब मैं इस्लाम के मज़हब को पढ़ता हूँ ना, तो मैं बोलता हूँ दुनिया में इससे बेहतरीन मज़हब कोई नहीं है, यानी इससे बेहतरीन तरीका जीने का कोई है ही नहीं। लेकिन जब मैं मुसलमानों को देखता हूँ ना, तो मैं बोलता हूँ इनसे ज़्यादा बदतर कौम कोई दुनिया में कोई नहीं है। अब आप ये देखें, हमने अपने दीन को छोड़ बैठे, हम ये बोलते हैं यार फलां शख्स एंड्रू टेट हो गया, ये हो गया, वो हो गया। आजकल जो बड़े ऑन चल रहे हैं यार, वो हो उसको देख लो, वो कैसे पैसा बना रहा है, या देख लो उसको कैसे कर रहे हैं। कहते हैं ना, किसी कौम को तबाह करना हो तो उसकी यूथ को, जवान यूथ को ख़त्म कर दो। ऐसी अभी एक बंदा था जो कि मैं आपको, वो नॉन मुस्लिम था, उसने बताया कि मैं एक एंटी इस्लामिक बुक बनाने जा रहा हूँ, और वो इस्लामिक बुक बना बैठा। कह रहा है जब व्हेन आई स्टार्टेड स्टडीइंग इस्लाम आई कन्वर्टेड इनटू इस्लाम। मतलब वो इस्लाम, एंटी इस्लाम में जा रहा था, वो उसने इस्लाम कबूल कर लिया। मतलब उसने कुरान का तर्जुमा पढ़ा है ना, उसने, हाँ, उसने तर्जुमा पढ़ के हिदायत हासिल की। हम तर्जुमा ही तो नहीं पढ़ रहे। कि लोग ये बोलना शुरू हो गए थे कि यार कुरान को ना खुद से नहीं पढ़ना, अकेले खुद से तर्जुमा करोगे ना और भटक जाओगे। अब यार देखिए, आप खुद बताएं, कुरान को जब अल्लाह ताला ने ये बात बोल दी कि इस किताब में कोई शक नहीं है, डरने वालों के लिए हिदायत है इसके अंदर, जब डरने वालों के लिए हिदायत है इसके अंदर, यानी मुत्तकियों के लिए इसके अंदर हिदायत है, तो आप ये समझें कि यार इस कुरान में ओवरऑल सारे मुस्लिम्स नहीं बल्कि पूरे इंसान के लिए इसके अंदर हिदायत है, जो अल्लाह ताला से डर रखते हैं। अब डर रखने वालों का मतलब क्या है? मुत्तकी यानी मुसलमानों के लिए इसमें हिदायत है। मुसलमानों के लिए तो डायरेक्ट इसमें हिदायत बता दी अल्लाह ताला ने। हम क्या, ये क्यों हम लोग, असल में ना सारी बात ये है कि डॉक्टर शाह अहमद ने एक दफ़ा बहुत अच्छी बात बोली थी। उन्होंने बोला आपने जो मौलवी प्रोफेशन है ये क्रिएट क्यों किया? यानी एक बंदा है वो खुद से कुरान नहीं पढ़ता, वो पता क्या बोलते हैं, मौलाना साहब मुझे ये बता दें, या कुरान में साहब ये बता दें। मौलाना साहब को चाहिए वो बोलें बेटा कुरान उठाओ और ख़ुद तर्जुमा करो इसका, तुम खुद पढ़ो ताकि तुम्हें अंदाज़ा हो। हाँ, अगर तुम कहीं फंसो तो मैं तुम्हें बेशक तुम्हें बताऊंगा कि मौलाना, हाँ, या कहीं अगर तुम्हें नहीं समझ आ रही कुछ चीज़ें तो हमें तुम्हें बताएंगे, बेशक आलिम तुम्हें बताएगा, गाइड करेगा। हाफिज़ तुम्हें ये बता सकते हैं कि इसकी तजवीज़ किस तरह होगी। लेकिन ये नहीं है कि आप कुरान को छोड़ बैठें। इस्लाम को हमने वैसे ही खैर किनारा तो किया हुआ। अब ये बात हो गई सारी। तो भाई अब हम बढ़ते अपने दूसरे सवाल की तरफ। दूसरा सवाल मेरा ये था कि हम इस दुनिया में आ तो गए हैं, पर हमारा जो मकसद है वो इस दुनिया में क्या था, वो तो हम अपना फॉलो कर ही नहीं पा रहे। उससे तो हम भटके हैं अपना जो हमारा, हाँ, वाई वी वर्शिप अल्लाह। क्यों हम उस मकसद से क्यों भटक गए हैं, और क्या हमारा मकसद था हमारे इस दुनिया में आने का? बहुत अच्छा सवाल है, बिल्कुल। सबसे बड़ा जो मसला आजकल, जो आपको पता है, मैंने एक न्यूज़ पढ़ी थी कि अल्लाह खैर करे, बस ये कि मुसलमानों की हालत तो आजकल काफ़ी ज़्यादा वो हुई है आजकल। तो आप ये देखें कि कराची में नहीं, सिर्फ लाहौर, इस्लामाबाद, ये सिर्फ उस मुल्क की बात बता रहा हूँ जो कि ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पर मुल्क बना, पाकिस्तान, सही है। मैं ये नहीं कहता ये मुल्क कैसा है, बेकार है, जो भी है, वॉटेवर। ये सिर्फ अपने अमाल की वजह से हमारा ऐसा है, वरना तो अल्लाह ने बहुत नवाजा है,
बेशक अल्लाह ताला नवाजने वाले हैं और देने वाले हैं, गफूर रहीम है वो बेशक। अब आप ये देखें कि मैंने ये देखा कुछ स्कूल हैं, यानी वो वेस्टर्न तालीम हासिल कर रहे हैं, वो यानी मगरबी तालीम हासिल करते हैं, और वो उनका मसला ये है यार, जब वो क्या नाम है अपना तालीम हासिल कर रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता वो ना एथियस्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं। ये मैंने न्यूज़ सुनी। अच्छा, मैंने बोला यार पता नहीं, शायद ऐसी हुआ है, ऐसा हो नहीं सकता यार कि एक बच्चे जो हैं वो अपना वो छोड़ दें, इस्लाम छोड़ दें और एथियस्ट में कन्वर्ट हो जाएं। लेकिन फिर ये न्यूज़ ना मैंने बहुत लोगों से सुनी, और मैंने ये सुना कि फिर मैंने उलमा से सुनी, मैंने क्या नाम है अपना कहीं सोशल मीडिया पे भी देखी, यार क्या वाकई में ऐसा ही हो रहा है कि लोग जो है ना एथियस्ट में कन्वर्ट होने लगे हैं, खासतौर पे वहाँ के बच्चे जो वहाँ पे पढ़ रहे हैं। यानी उनको इस्लाम की वो टीचिंग ही नहीं पता चल रही। अगर सबको देखें, ये दुनिया, ये बात हर स्पिरिचुअल यानी आपकी रूह वगैरह सबको पता है। ये बात याद रखिए, हर इंसान की रूह को ना हमने यहाँ दुनिया में आने से पहले अल्लाह ताला से एक ओथ लिया था। हमने ये बोला था कि अल्लाह हम इस काम को कर सकते हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने हमसे भी ये वादा लिया था, अगर अच्छा काम करोगे इस दुनिया में जाके, टेस्ट है तुम्हारा, अगर अच्छा काम किया तो जन्नत मिलेगी तुम्हें, नहीं किया तो बेटा दोज़ख मिलेगी तुम्हें। और याद रखिएगा, यहाँ पे कोई भी ना थर्ड पार्टी नहीं है, थर्ड पर्सन अल्लाह ताला ने यहाँ पे क्रिएट ही नहीं किया। थर्ड पर्सन जो हमारे लिए अगर हम बोल सकते हैं तो वो जानवर है, यानी जो कीड़े मकोड़े हैं और जो दूसरी चीज़ें हैं ना हमारे लिए, वही है हमारे लिए थर्ड पर्सन। क्योंकि देखें, अल्लाह ताला ने इंसान को ना सिर्फ दो काम के लिए भेजा है, या तो आर या तो पार, या तो जन्नत में या तो दोज़ख में। जैसे वो पुल सिरात होगा ना, नीचे दोज़ख है, पार कर लोगे तो जन्नत है। अब वही वाली बात है, आपके अमाल कैसे होंगे, वो जो हम कुर्बानी का कह लेते हैं इसमें कि यार कुर्बानी क्या है। अब सारी बात ये आती है कि यार हम दुनिया में तो भेज दिए गए हैं, हर इंसान को पता चल गया आज के दौर में तो अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ताला ही हमारे रब है। सही है, ये बात तो सबको अंदाज़ा है, सबको पता है अच्छी तरीके से, अल्लाह ही एक रब है। देखिए, आप हज़रत ईसा की ज़बान उठा लें, या आप हज़रत इब्राहीम की ज़बान उठा लें, या आप उर्दू उठा लें, आप इंग्लिश उठा लें, अल्लाह ताला का ना एक वाहिद नाम है अल्लाह, वो कभी चेंज नहीं हुआ। आप ये देखें कि शायद यार कोई वर्ड होता है जो इंग्लिश में आके चेंज हो जाता है, उर्दू में आके उसका अलग मायने हो जाते हैं, और मतलब अलग अलग उसकी प्रोनाउंसिएशन भी चेंज हो जाती है, स्पेलिंग भी चेंज ओवरऑल स्पेलिंग, प्रोनाउंसिएशन, ओवरऑल सब कुछ चेंज हो जाता है उसका। लेकिन जो है ना अपना अल्लाह का वर्ड, ये कभी भी आज तक कभी ना चेंज हुआ है, ना कभी हो सकता है चेंज। ये अल्लाह का वर्ड है, यानी एक वाहिद नाम है। और अल्लाह ताला ने अपने 99 नाम माशाल्लाह से हमें ही गिफ्ट कर दिए अपने बंदों को। ये अपना इसके साथ अब्दुल लगाओ और अपना नाम रख लो, अब्दुल लगाओ अपना नाम रख लो। ऐसी हमने एक वो किया था कि बारिश का मौसम था और हम बाहर ऐसे ही थे, तो हमने एक जगह पे ना अल्लाह का नाम लिखा, और वो मेरे पास अगर वीडियो या कोई तस्वीर भी तो मैं ज़रूर दिखाऊंगा यहाँ पे आपको। तो वो अल्लाह का नाम हमने जस्ट लिखा है एक गाड़ी के शीशे पे, वो पानी मतलब उंगली से लिखते हैं ना, वो ऐसे हमने लिखा, और यकीन करें वो जितनी देर वो बारिश हुई वो नाम लिखा रहा वहाँ पे। उस वो मौज़ात थे, लेकिन वो नाम यकीन करें उस पर बारिश हुई, उस पर हुआ, इन्होंने ही नाम लिखा था वो, लेकिन वो नाम मिटा नहीं, वो मतलब लिखा रहा। तो वो बारिश हो जा रही थी, पानी बह जा रहा है, मैं कुछ और लिख रहा हूँ, वो मिट रहा है। उसी जगह पर मैंने जब अल्लाह अल्लाह लिखा, वो नाम वहाँ से, पानी वहाँ से बह रहा है, लेकिन वो अल्लाह लिखा हुआ उस शीशे के ऊपर। वो उसके साइडों में से पानी जा रहा है, वो आ ही नहीं रहा अल्लाह के करीब। मैं आपको ये बताता हूँ, देखें वाई वर्शिप अल्लाह, सही है। सबसे पहले हम इसका जवाब भी कुरान से ही लेंगे, ज़ाहिर है हम सारा जवाब कुरान और सुन्नत से ही लेंगे, सिर्फ़ और सिर्फ खालिस अल्लाह ताला ने जिसको हमें बयान किया। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून मा उरीदु मिनहुम मिन रिज़्क़िन वमा उरीदु अन युतइमून। ठीक है, ये आयत नंबर 55 है। अगर किसी को पढ़ना हो तो वो पढ़ सकता है। मैं रेफरेंस भी इंशाल्लाह आप डाल दीजिएगा वीडियोज़ के अंदर कि वो लोग रेफरेंस भी इसके साथ पढ़ सकें। ठीक है, आयत का मफ़हूम ये है, और मैंने जिन्नात और इंसानों को इसके सिवा किसी और काम के लिए पैदा नहीं किया कि वो मेरी इबादत करें। मैं इनसे किसी किस्म का रिस्क नहीं चाहता और ना ये चाहता हूँ कि वो मुझे खिलाएं। अब आप ये देखें, रिस्क देने वाला अल्लाह ताला है ना, अल्लाह ताला ये कमांड करते हैं कि बेटा कमाओ, यहाँ पे मैं कमाने के लिए नहीं जा। अल्लाह ताला ने मैं सिर्फ़ और सिर्फ इंसान नहीं, उसके साथ साथ जिन्नात को भी भेजा है। जिन्नात का टॉपिक थोड़ा अलग है, वो अलग चीज़ है कि हम आपको वो भी बताएंगे। कहते हैं ना कि हम जो अब इबादत, जो नमाज़ें और कुरान जो पढ़ रहे हैं वो अपने लिए पढ़ रहे हैं। अल्लाह की इबादत करने के लिए लाखों करोड़ों फरिश्ते दिन रात, मतलब वो अल्लाह की इबादत कर रहे हैं, वो अल्लाह के लिए उनकी कहते हैं उसे इबादत कर रहे हैं कि मतलब हमें जो हम कर रहे हैं वो अल्लाह को नहीं चाहिए, वो हमारी अपनी ज़रूरत है, हम अपने लिए कर रहे हैं। अल्लाह ताला को हमारी ज़रूरत नहीं है, नहीं, हमें अल्लाह की तला की ज़रूरत है। यार हमें क्यों है अल्लाह ताला की ज़रूरत? हमें ये देखना पड़ेगा कि यार हमें लोगों को आजकल के दौर में ना अच्छी खासी मिसाल है। देखिए, याद रखिएगा, हम ये बोलते हैं कि यार आखिरी दौर में ना, हम ये बोलते हैं यार हमारे दौर के अंदर नमाज़ पढ़ना बड़ी मुश्किल है, ये है वो है, लेकिन याद रखिएगा जितना मुश्किल है उतनी आसाइशें भी मौजूद है। याद रखिएगा,
आपको अगर ये लग रहा है कि यार आप कुरान खोल के नहीं देख सकते, आपके मोबाइल के अंदर ऐप आ गई है, आप इस्लाम 360 डाउनलोड कर लो भाई, आप कुरान को तर्जुमे के साथ डाउनलोड कर लो भाई, हर जगह हर चीज़ मौजूद है, करने वाले आप बनो। हिदायत देखो सीधी बात है, हम इंसान ना, हम मुसलमान अगर तलब करने की कोशिश करेंगे तो अल्लाह ताला देंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि यार मैं ऐसे ही बैठा हूँ तुम आके बोलो यार मुर्शिद भाई आपको रोज़ा लग रहा होगा ना यार, आए मैं एसी चला देता हूँ। भाई मैंने कुछ बोला ही नहीं है, तुम क्यों चलाओगे एसी? तुम यही बोलोगे ना भाई बैठा हुआ है बैठा हुआ है। या मस्जिद में कोई बंदा जाए तुम बोलो यार इतने सारे लोग नमाज़ पढ़ रहे हैं, या बाहर एक बंदा ऐसे ही मज़दूर है यार, चलो यार इसको एक काम करो तो थोड़ा सा एसी में बैठा देता हूँ। तो क्यों करोगे तुम? तुम्हें पता है तुम्हारा अपने काम है, उसके अपने काम है, ज़ाहिर है सबके अपने अपने काम है। अब वही वाली बात है ना, एक बंदे को प्यास लग रही है, वो तुम्हें जब तक बताएगा नहीं है मुझे प्यास लग रही है मुझे पानी दे दो, तुम उसको खुद ही जाके पानी दे दोगे यार, पानी पियोगे? तुम्हें प्यास लग रही है ना भाई, तुम उसके दिल के हाथ थोड़ी जानते हो। देखिए बेशक अल्लाह ताला दिल के हाथ जानते हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने एक कानून बना दिया, एक उसूल बना दिया भाई, आना तुम्हें पड़ेगा। देखो हिदायत तलब करने के लिए हमें आना पड़ेगा, क्योंकि हमें अल्लाह ताला की ज़रूरत है, ये चीज़ हमें करनी पड़ेगी। अब आप ये देखें आजकल के दौर के अंदर ना डिप्रेशन कितना आम हो गया, कितना आम। उसकी सिर्फ एक ही वजह, एंजाइटी डिप्रेशन मैं लिख के दे रहा हूँ, आप वो छोड़ दें, सिर्फ और सिर्फ वो क्या नाम है पूरा नमाज़ पढ़ना स्टार्ट करें, गाने सुनना छोड़ दें, सही है। और ये कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर आपको बहुत ज़्यादा हो रहा है कि नहीं यार गाने तो मैं सुनता हूँ, मैं कुछ करता हूँ, तो आप एक काम करें, आप गानों की जगह नशीद सुनना शुरू कर दें बस। ज़्यादा से ज़्यादा मैं बोलता हूँ, वैसे खैर ये भी ज़रूरत नहीं है आपको, आप कुरान को ट्रांसलेशन के साथ क्यों नहीं सुनते? आप ये करें ना, गानों को रिप्लेस करें कुरान की ट्रांसलेशन के साथ। फिर मैं लिख के दे रहा हूँ, अगर आपको सुकून ना मिले तो सूरह रहमान ऐसी सूरत हैं जो कि इनकी फजीलतें, कोई भी सूरत आप कुरान की पढ़ें आपको सुकून ज़रूर मिलेगा। हज़रत सूरह यूसुफ पढ़े हैं, उसमें हज़रत यूसुफ का इतना खूबसूरत वाक़या है। उसमें ओवरऑल कहते हैं ना कि कुरान ने खुद बयान किया है कि हम आपको ऐसा बेहतरीन किस्सा सुनाने लगे, नहनु नक़ुस्सु अलैका अहसनल क़सस बिमा औहयना इलैका हाज़ल कुरान, हम आपको इतना बेहतरीन किस्सा सुनाने लगे हैं। यानी उसमें एक ही सूरत के अंदर अल्लाह ताला ने ओवरऑल सब चीज़ें डाली हैं, सूरह यूसुफ की सारी चीज़ें। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का जो वाक़या है उसकी बाकायदा पूरी एक फ़िल्म, बाकायदा पूरा एक ड्रामा बना था जो कि बहुत मशहूर भी हुआ था, पर बहुत कम लोगों ने देखा। अब के लोग अगर वो देखें तो उनको वो सबक हासिल हो कि अल्लाह पे भरोसा, अल्लाह पे यकीन। और कहते हैं कि वो वाहिद शख्स थे, उन्होंने कभी जब उन्होंने कोई गुनाह नहीं किया, उन्हें जब जेल में डाला गया तो उन्हें अल्लाह से ये नहीं कहा कि अल्लाह ऐसा क्यों हुआ, मेरा तो कोई कसूर ही नहीं है। अल्लाह से कोई शिकवा नहीं करी उन्होंने सब्र किया। कहते हैं सब्र की जो अहमियत है वो अलग है। इंशाल्लाह इस सब्र के टॉपिक को भी हम फिर कभी करेंगे। हज़रत यूसुफ के वाक़े में आप ये भी देखते हैं, सब्र आता है हमारे पास। अब आप ये दूसरी चीज़ ये भी देखते हैं कि आप हज़रत यूसुफ को कहाँ किस सरज़मीन से उठा के अल्लाह ताला ने किस सरज़मीन में पहुँचा दिया, यानी वो कैसे मिस्र पहुँचे। अब ये देखें कुएँ के अंदर गिरे थे, कुएँ से निकले, वहाँ पे उसने बादशाह को बेच दिया, यानी अब वो बादशाह के यहाँ पल रहे हैं। हज़रत याकूब के बेटे थे और वहाँ से वो गए अज़ीज़ बादशाह, यानी ये जिसका नाम अज़ीज़ बताया गया कुरान के अंदर, वो मिस्र का बादशाह था। फिर वो उसी मिस्र के अपना वो बन गए थे, उसी मिस्र के अंदर पहले वज़ीर ख़ज़ाना बन गए थे। वो उसी मिस्र के अंदर आप ये देखें कि वो वज़ीर ख़ज़ाना बन गए थे। और उनकी आप ये देखें टैक्टिस, अगर आप देखें ना तो अनबिलीवेबल टैक्टिस थी उनकी कि क्या नाम है अपना, किस तरह उन्होंने कैद आया 6 साल तक कैद रहा। कहते हैं कि वो कैद लोगों को ऐसा लगता था, वो बोलते थे कि कैद आया हुआ भी है, मतलब उस कैद के अंदर लोगों को ऐसा लगता था कि हाँ वाकई कैद आया हुआ है, पता भी नहीं चलता था वो कैसा उन्होंने मतलब एक प्लान किया हुआ था। तो वही वाली बात है ना, अल्लाह पे भरोसा, अल्लाह पे यकीन, अल्लाह ताला की ज़रूरत है हमें अल्लाह ताला से मांगना पड़ेगा, या अल्लाह हमें दें, आप ही देने वाले हैं। देखिए मांगने के लिए ना अपना सजदा जो हम करते हैं ना पूरे फजर में, हम कितनी दफ़ा सजदा करते हैं? 4। अगर हम सिर्फ़ और सिर्फ फ़र्ज़ को काउंट करें ना 2-2 4 दफ़ा सजदा करते हैं। ज़ोहर में अगर हम इस तरह सारी हर नमाज में 2-2 दफ़ा सजदे कर रहे हैं, तो उसमें दुआ क्यों नहीं मांग सकते? हम सजदे में भी दुआ मांग सकते हैं, कोई नहीं नमाज़ ख़त्म करने के बाद दुआ मांगो, हम मांगें लेकिन अल्लाह ताला से। एक बिलीव होना चाहिए ना कि आपको अल्लाह ताला से मांगना है, क्योंकि हम वर्शिप अल्लाह ताला की करना है, हम यहाँ पे इबादत जो करने आए हैं वो अल्लाह ताला की करना है, ये आपको कुरान ने जवाब दे दिया बेशक। तो भाई हमारा आखिरी सवाल ये है कि अल्लाह ताला क्या अकेले हैं, उनकी सफ़ात क्या है, और ये सब चीज़ें आपको हाफिज़ साहब बताएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। बेशक अज़ान के बाद स्टार्ट किए तो फिर हम बेशक बिस्मिल्लाह पढ़ के स्टार्ट करें, जो चीज़ भी स्टार्ट करें अल्लाह के नाम से स्टार्ट करें, और बेशक अल्लाह नियत भी अल्लाह ताला के लिए। देखें बिल्कुल बहुत अच्छा सवाल है, अल्लाह ताला की सिफ़ात क्या हैं और अल्लाह ताला की। देखिए ये सारे सवालात के जवाबात ना हमें चाहिए कि कुरान से देखें। बिल्कुल हमारा ज़रूर ही सारा यही है कि हम सिर्फ़ और सिर्फ महज़ कुरान के ऊपर देखें, जो अल्लाह ताला ने देखा हमारे पर नाज़िल किए, और सुन्नतों के मुताबिक जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें अहकामात बताए। ठीक है, अब यही वाली बात है कि आपने ये बोला कि अल्लाह ताला क्या अकेले हैं, क्या उनकी क्या सिफ़ात है।
बेशक अल्लाह ताला अकेले हैं और उसकी कुरान ने इतनी प्यारी सूरत नाजिल की है इसके लिए, जिसको हम सूरह इखलास कहते हैं। फेवरेट सूरत है हम मुसलमान, जो कि ज़्यादातर लोग नमाज में यही पढ़ते हैं। मैं सीरियस बताऊँ, मेरी भी बहुत फेवरेट सूरत है अभी तक, मतलब मुझे बहुत अच्छी लगती है सूरत। एक तो ये बहुत छोटी भी सूरत है और आराम से तर्जुमा याद भी हो जाता है, और इसका तो ज़्यादातर वैसे स्कूलों में पढ़ाया जाता है ये तर्जुमा। लेकिन यार इस अगर नहीं सूरत पढ़ाया में तो आप लोग पढ़ लें इस सूरत में अगर आप सिर्फ गौर करें ना, हाँ। इसमें इतनी सारी चीज़ें पारे हैं। की सबसे बेहतरीन मैं आपको इंशाल्लाह आयत नंबर 3 की, अच्छा, सिर्फ मेरी आयत ना नंबर 3 की 30वें पारे में दो सबसे पसंदीदा सूरतें होती थी। एक होती थी सूरह फील, जो कि अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील, और एक होती थी ये कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ये मैं ज़्यादातर नमाज़ों में बस यही दो सूरतें, जब छोटे थे हम तब की बात है। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। इसका तर्जुमा ये है, कह दो बात यह है कि अल्लाह हर लिहाज से एक है, अल्लाह ही ऐसा है, सब उसके मोहताज हैं, वो किसी का मोहताज नहीं, ना उसकी कोई औलाद है और ना वो किसी की औलाद है, और उसका जोड़ का कोई भी नहीं। आप ये देखिए इस सूरत में अकेले अकेले जिसको हम 1/3 ऑफ कुरान कहते हैं, सारे सवालात के तौहीद के सारे जवाब दे दिए। अब आप इसके ऊपर सिर्फ गौर करने लगे ना, बहुत प्यारी सूरत है। हदीस में आता है ये जो सूरत है ना, सिर्फ ये सूरत जो है ये कुरान का 1/3 है। यानी अगर कुछ रिवायत में ये भी आता है कि आप इसको अगर 3 दफ़ा पढ़ लें तो आपको कुरान का सवाब मिलता है। इसका एक्चुअल मतलब ये भी नहीं है कि कुरान छोड़ के कि यही पढ़ना शुरू करें, ये तब की अच्छी बात है, लेकिन इसमें मसला ये है कि एक छोटी सूरत है तो मुख्तसर आप चलते फिरते पढ़ सकते हैं, तो आपको कुरान का सवाब मिल जाएगा। ये हाँ फजीलत है इसकी कि आप ये, अब एक चीज़ होती है कि आप देखें क़यामत के दिन पहुँचेंगे, वहाँ पे अल्लाह ताला ने लेवल्स रखे हुए हैं। देखिए एक लेवल होता है कि यार कुरान पढ़ने का सवाब, कुरान पढ़ने का सवाब तो आपको मिल जाएगा, लेकिन आपको पता है ना जब हाफिज़ कुरान को अल्लाह ताला बोलेंगे कि जाओ जन्नत में जाओ, हर लफ्ज़ पढ़ो और हर सीढ़ी चढ़ो, यानी जितने लफ्ज़ होंगे उतनी सीढ़ी तुम चढ़ जाओ, सही है। उसका मतलब उसमें यहाँ पे ये बात होगी, जो बंदा कुरान एक्चुअली कुरान पढ़ेगा पूरा, वो ज़ाहिर है ऊपर निकल जाएगा। देखो एक लेवल पे तो दोनों आ गए, सही है, सूरह इखलास पढ़ी, दोनों को पूरा पूरा कुरान का सवाब मिल गया, उसको भी पूरा कुरान का सवाब मिल गया जिसने पूरा कुरान पढ़ा। ये नहीं होगा कि उसने तो इतना पढ़ा। अब देखें एक्चुअल में सूरह इखलास में कितनी आयत है, 4 आयत है, 4 आयत को 3 दफ़ा करो, 12 आयतें पढ़ लो, और जो जिसने पूरा कुरान पढ़ा उसने 6666 आयतें पढ़ ली, तो ये तो फिर ज़ाहिर है ये होगा ना कि वो काफ़ी आगे निकल जाएगा। यहाँ पे बात आती है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप हम सिर्फ सूरह इखलास पढ़ते रहें और फिर कुरान छोड़ दें। हाँ बेशक कुरान पढ़ना चाहिए और सूरह इखलास की फजीलत बहुत अच्छी है। लेकिन इस पर एक और बात भी आई, अब कुछ लोगों के अंदर ये सवाल भी आता है कि यार अच्छा अगर ये 1/3 ऑफ कुरान है, यानी ये तौहीद बयान करती है, तो बाकी 2 हिस्से कुरान के क्या हैं? मैं बता देता हूँ वो 2 हिस्से क्या है। पहला हिस्सा जो कुरान का है वो है तौहीद, दूसरा हिस्सा है रिसालत, तीसरा हिस्सा है आखिरत। यानी कुरान ने 3 चीज़ों पे ज़्यादा फोकस किया हुआ है, यानी जो है ना हमारे ऊपर वो है आखिरत पे यकीन, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर, और कुरान की यानी अल्लाह ताला की तौहीद के ऊपर ज़्यादा यकीन। अब इसके अंदर आप ये देखें सूरह इखलास ने हमें बेहतरीन बयान कर दिया, अल्लाह एक है। देखें अल्लाह जो है ना वो हर लिहाज से एक है, हर लिहाज से। इसका मतलब ये नहीं है कि अल्लाह एक है, एक तो खैर हम भी हैं, आप भी एक ही हैं, सही है। इसका मतलब ये मतलब नहीं है, अल्लाह जो है ना वो हर लिहाज से एक है, हर तरीके से एक है। अभी इसमें कुछ चीज़ें हैं जिससे ये बात भी प्रूव होती है, मैं आपको कर सकता हूँ, लेकिन अभी कुछ इसके लिए आप मेंटल लेवल थोड़ा ज़्यादा चाहिए, क्योंकि हाँ, और ये इंटेलेक्चुअल थोड़ी डिबेट हो जाएगी क्योंकि ये यूनिवर्स से रिलेटेड है, तो आपको बोलेंगे। तो यहाँ पे एक बात आती है, हमारे अंदर एक सवाल आता है जो बचपन में मुझे भी बहुत आता था, आपको भी आता होगा यकीन, और हर मुसलमान को आता है, जो शैतान के ज़ाहिर है वसवसे डालना उसका काम है। कहते हैं कि शैतान जो है ना इंसान के जिस्म में ऐसे दौड़ता है जैसे कि खून इंसान की रगों में दौड़ती है, मतलब हर वक्त। तो इसलिए कहते हैं कि हर वक्त आप क्या नाम है अपना आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम 3 दफ़ा पढ़ें जब नमाज में, अगर आपको वसवसे आए, और यहाँ फूंक लें अपने, ठीक है। ऐसा उस्मान के साथ ऐसा होता तो आपको मुसलमान को बताता, दिल की तरफ अपना फूंक लें हल्का सा, और आपको इस तरह इंशाल्लाह वसवसे नहीं आएंगी। और यही है कि शैतान का काम है वसवसा डालना। एक वसवसा में ना, वसवसा कहूँ, ये एक सवाल हमें आता था, वो ये सवाल ये आता है कि यार अल्लाह ताला जो है ना कभी तो अल्लाह ताला भी वो ना कभी ना कभी बनाएंगे, नाउज़ बिल्लाह। मतलब अल्लाह ताला को भी तो किसी ने बनाया हुआ है, क्या है यार, ऐसा तो मतलब कैसे पॉसिबल है यार? हाँ वो हमेशा से हैं या हमेशा रहेंगे, ये क्या मतलब हुआ? तो मैं आपको बताता हूँ। देखिए एक चीज़ है, सारी बात यह है कि हम आजकल जो है ना, आजकल नहीं मतलब दुनिया जब से बनी है, वही वाली बात है ना, अकल रखने वालों के लिए इसमें हर चीज़ में निशानियाँ होती हैं।
अब ये देखिए हम अल्लाह ताला के मौजज़ों के इतने आदी हैं, कुछ मौजज़े ऐसे हैं जैसे पेड़ का ज़मीन से निकलना, यानी एक बीज डाल के एक पेड़ बनना, पूरा पेड़ बनना, एक पेड़ बनना, एक इतना सा बीज, एक पेड़ बनना, एक अंडे में से चूजा निकलना, उसी अंडे को हम खा लेते हैं और उसी अंडे को अगर 22 दिन छोड़ दें तो वो चूजा बन जाता है। अगर मैं आपको ये बोलूँ ना कि ये अंडा तोड़ दूँ, मैं बोलूँ यार इस अंडे को आप चूजा बनाओ, बना के दिखाओ, तुम 1 साल ले लो, तुम 10 साल ले लो, मैं तुम्हें कोई टाइम का मसला नहीं है, तुम बना के देखो, बना ही सकते हैं। तुम बोलोगे मुझे एज इट इज अंडा दे दो, मैं इसको मशीन में रख दूंगा, गर्म करूँगा जिस तरह मुर्गी करती है, उस तरीके से आप इसको चूजा निकाल सकते हैं। क्योंकि अब हम अल्लाह ताला के ना मिरेकल्स के आदी हो चुके हैं, कुछ मिरेकल जैसे। अब जैसे वही वाली बात है, हमारा दिल तो पंप करता है कितना, अब क्या हमारा दिल थकता नहीं होगा? हमारा दिल बोलता होगा सब्र कर दो, थोड़ी सांस ले लूँ, मैं रुक जाऊँ थोड़ा, 70 दफ़ा धड़कता हूँ 1 मिनट के अंदर, 70 दफ़ा, 1 मिनट में तो सेकंड ही 60 होते हैं, वो 70 दफ़ा धड़कता है। आप ये देखें, बस ऐसे ऐसे अल्लाह ताला ने मिरेकल्स है तो हम इसके आदी हो चुके हैं। अब बात यहाँ पे ये रही कि देखें अल्लाह ताला ने ना ये पूरी कायनात का निज़ाम ना खुद बनाया। देखिए एक बंदा होता है जो अगर आप कंप्यूटर साइंस अगर से आगाह हो तो मैं आपको थोड़ा सा बताऊँ, स्टूडेंट हैं आप और अक्सरियत लोगों को पता है। देखिए एक बंदा होता है जो प्रोग्राम क्रिएट कर रहा होता है, वो कोडिंग कर रहा होता है, सही है। तो जब वो कोडिंग कर लेता है, वो प्रोग्राम रन करता है, तो क्या होता है, यानी एक जो बंदा, हाँ जो बंदा होता है उसको हम क्या बोलेंगे, और जो उसने बनाया उसको क्या बोलेंगे? जो बंदा होगा मेकर होगा, यानी प्रोग्रामर होगा वो, और जो चल रहा होगा वो प्रोग्राम होगा। यही यहाँ पे बात होती है कि अल्लाह ताला ने यूनिवर्स को बनाया, यानी ऐसा नहीं हो सकता कि हम प्रोग्राम के अंदर कोई चेंजेस करेंगे तो प्रोग्रामर के अंदर भी चेंजेस होंगे, समझ आ रही है? यानी हमने ये करा कि प्रोग्राम के अंदर कुछ चीज़ें हटा दी, क्या प्रोग्रामर के अंदर से भी कुछ चीज़ें हटेंगी? ऑब्वियसली प्रोग्रामर हटा रहा है, प्रोग्रामर ऐड कर रहा है, तो प्रोग्रामर में से थोड़ी चीज़ होगी। यस, अगर हम वो ये करेंगे प्रोग्राम बंद कर दें, यानी एक चीज़ को बंद कर दें हम, तो वो ऑब्वियस सी बात है कि भाई उससे ये थोड़ी नहीं होगा कि प्रोग्रामर भी सो जाएगा, बोलेगा हाँ यार तुमने बंद कर दिया, तुम इसको ऑन करोगे तो मैं भी ऑन होगा। इसी की तरह जस्ट लाइक यही है कि आप इस यूनिवर्स में अल्लाह ताला ने आपको भेजा है, प्लेनेट अर्थ बनाया। अभी मैं आपको बहुत सारी बातें बताऊँ जिससे इंसानों का खैर दिमाग घूम जाए, इंटेलेक्चुअल डिबेट होती है ये, इसमें मुझे शौक़ भी है काफ़ी कि भाई चीज़ें जानना, जो अल्लाह ताला ने बनाया तो बेशक उसको पढ़ो समझो कि अल्लाह ताला की क्या, इससे ईमान बढ़ता है बेशक आपका, अगर आप उस तरीके से देखो उसको। और आप ये देखो, जब अल्लाह ताला ने ये सारी चीज़ें बनाई तो अल्लाह ताला ने ना यूनिवर्स के साथ साथ एक टाइम भी बनाया, जिसको आइंस्टाइन ने बोला टाइम 4th डायमेंशन है। 4th डायमेंशन आती है कि फर्स्ट डायमेंशन है अलग, और हम 3rd डायमेंशन में रह रहे हैं। कुछ स्ट्रिंग थ्योरी निकली, स्ट्रिंग थ्योरी से ये पता चला कि यार 11 डायमेंशन हो सकती हैं। अभी तक ये ब्लैक होल के बारे में अभी तक पता नहीं चल रहा। ये सारी वो बातें हैं जो कि स्पेस की हैं, यूनिवर्स की हैं। लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि देखें अल्लाह ताला ने टाइम को क्रिएट किया है, यहाँ पे ये बता रहा हूँ, अल्लाह ताला ने टाइम को क्रिएट किया है। टाइम अल्लाह ताला को क्रिएट नहीं करता। अल्लाह ताला का टाइम को स्टॉप कर दें तो भी अल्लाह ताला ही है, अल्लाह ताला टाइम को ऑन कर दें तब भी अल्लाह ताला ही है, अल्लाह ताला टाइम को हटा दें, ख़त्म कर दें हमेशा के लिए, तब भी अल्लाह ताला ही है। इसका इसलिए जवाब होता है लम यलिद वलम यूलद। इस आयत की तीसरी आयत है जिसका ये है कि अल्लाह ताला ने, ना अल्लाह ताला किसी से पैदा हुआ है, ना अल्लाह ताला ने किसी को पैदा किया, यानी अल्लाह ताला हमेशा से है और हमेशा रहेंगे। समझ आई? ठीक है। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह कि आप, और मुझसे कोई गलती हो तो माज़रत, बिल्कुल मैं माज़रत चाहता हूँ, क्योंकि मैं बेशक एक दाई हूँ और अल्लाह ताला का एक गुनहगार बस बंदा हूँ। तो भाई यहाँ पॉडकास्ट ख़त्म करने का वक्त आ गया क्योंकि टाइम भी कम हो गया, मुख्तलिफ सिर्फ सा टाइम था हमारे पास। तो भाई हम आपको एक आखिरी में मैसेज देना चाहते हैं कि ना कोई हम आलिम है, ना कोई हम बहुत बड़े कोई मुफ्ती है, ना कोई हम स्कॉलर है, हम सिर्फ आम से मुसलमान हैं। हाफिज़ुल कुरान है। हमने जो भी आपको रेफरेंस, जो भी बातें बताई सारी कुरान से लेके बताई और हदीस और सुन्नतों से। बाकी हमने अपनी तरफ से कुछ भी नहीं बोला। काफ़ी लोगों को वो होगा कि भाई यार आप तो स्कॉलर नहीं हो, आप तो मुफ्ती नहीं हो, और इस वजह से, इसी की वजह से काफ़ी सारे लोग डरते हैं इस्लाम को फैलाने से। लोग आगे नहीं आ पा रहे कि भाई उन पे इल्ज़ाम लग जाएगा, मुफ्ती उन पे कुछ कह देगा, कोई वो लगा देगा, बहतान लगा देगा उन पे, उनकी ज़िंदगी बर्बाद। भाई आप इस्लाम फैला रहे हो, आप अल्लाह के लिए कर रहे हो, अपने नबी की सुन्नत अपना रहे हो, आप करो, नहीं डरो। मतलब आपको कोई मसला ही नहीं है भाई, जब आप अल्लाह के लिए कर रहे हो तो आपको कोई मसला होना ही नहीं चाहिए, होना चाहिए। बेशक जो हमारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्रिएट किया था, तो सहाबा का आप देखें पूरी दुनिया में कब्रें उनकी, पूरी दुनिया में कब्रें। तो आप ये देखें क्या वो दुनिया ट्रैवल करते थे सिर्फ इस्लाम फैलाने के लिए। और हमें तो इतनी आसानी हो गई कि हम बस कैमरे पे ये कोई भी वीडियो करें, ब्रॉडकास्ट करें, लाखों करोड़ों लोग देख लेते हैं ना। अल्लाह ताला ने हर, अगर दौर मुश्किल हुआ ना तो दौर के साथ आसाइशें भी अल्लाह ताला ने रखी हैं। ऐसा नहीं है कि यार ये है कि यार दौर भी मुश्किल हो गया, इस्लाम फैलाना भी मुश्किल हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इस्लाम फैलाना भी बहुत आसान है। आज हम ये पॉडकास्ट करते हैं,
इंशाल्लाह इंशाल्लाह दुनिया में कितने लोग देखें, उससे इंस्पायर हों, कुरान पढ़ें, क्या इसका सवाब नहीं मिलेगा हमें? बेशक यहाँ पे बैठे बैठे मिल रहे, और सिर्फ हमें नहीं, कितने लोग हैं। अब आप ये देखें, ज़रूरी नहीं है कि देखें हर चीज़ को ना पॉजिटिव तरीके से भी यूज़ करना चाहिए, और इस्लाम सबसे पहले हमें बताता है, इस्लाम हमें सबसे पहले यही चीज़ बताता है कि भाई थिंक पॉजिटिव, हर चीज़ को पॉजिटिव तरीके से करना है, तो तरीका इस्लाम हमें सिखाता है। तो आखिर हाँ, तो हम उम्मीद करते हैं आपको पॉडकास्ट पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो भाई हमें बताइएगा कमेंट में, कोई गलती हो तो माफ़ी चाहते हैं, कोई गलती हो तो बताइएगा कमेंट में, फीडबैक दीजिएगा, और इंशाल्लाह मिलता है अगले पॉडकास्ट में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। فديتك سيدي صلاة وسلام عليك يا نبي حبيبي يا محمد